वेलकम टू द सीरीज ऑफ मिड टर्म एग्जाम्स प्रिपरेशन। ये मिड टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको ECO 401 की प्रिपरेशन के लिए मिड टर्म का शॉर्ट पेपर करवाए जा रहे हैं, जिसके अंदर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर भी करवाए जा रहे हैं और इसके अलावा इंपॉर्टेंट सॉल्व MCQs भी करवाए जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। इसमें सबसे पहले आपके सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिनके आंसर्स आपको MCQs के बाद करवाए जाएंगे। पहले है कि व्हाट इज डिमांड कर्व। अब डिमांड कर्व क्या है, उसके बाद ये कि एक्सप्लेन प्रोडक्शन फंक्शन को एक्सप्लेन करें। इसके अलावा कि डिफरेंशिएट करें लॉन्ग और जो शॉर्ट रन होता है इकोनॉमिक्स के अंदर। उसके बाद ये कि ब्रीफली एक्सप्लेन करें रैशनल चॉइसेस। इसके अलावा कि डिफरेंस बताएं टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के दरमियान। तो अब पहला MCQs है, उसके बाद आपको क्वेश्चन एंड आंसर भी करवाएंगे। तो इंडिफरेंस कर्व अगर क्रॉस कर जाते हैं अगर, तो उसका मतलब क्या होगा, तो इसका मतलब ये होगा जो अजम्पशन है ट्रांजिटिविटी का वो वॉयलेट होता है, ऐसे सिचुएशन में ही होगा। उसके बाद ये कि जो परफेक्ट इन्फॉर्मेशन अजम्पशन है परफेक्ट कंपटीशन का, उसमें तमाम ऑप्शन शामिल है सिवाय एक को छोड़ के, वही कि कंज्यूमर जो है वो एंटिसिपेट कर सकता है प्राइस चेंज। बाकी एक कंज्यूमर जो है वो जानते हैं उनके प्रेफरेंस, उनकी इनकम लेवल और इसके अलावा उनकी जो प्राइस अवेलेबल है। उसके बाद ये कि अगर क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है गुड एक्स और गुड वाई की पॉजिटिव होती है, इसका मतलब ये कि गुड जो है वो सब्सटीट्यूट होते हैं। और उसके बाद ये कि जो प्राइमरी यूज होता है किंग डिमांड कर्व का, वो क्या होता है एक्सप्लेन करना प्राइस रिगिडिटी किसके अंदर, ओलिगोपोली के अंदर। और उसके बाद ये कि एक टेनिस प्रो जो है वो चार्ज करता है $15 पर आवर जो है टेनिस लेसन के लिए चिल्ड्रन के लिए, जबकि $30 चार्ज करता है टेनिस लेसन एडल्ट के लिए। अब ये क्या हो रहा है, ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, वो भी थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, क्योंकि फ़र्क किया जा रहा है ना ये जो एज वाइज है उसके मुताबिक जो डिफ्रेंशिएट किया जा रहा है कस्टमर्स के दरमियान। उसके बाद ये कि जो मार्जिनल प्रॉफिट होता है वो बराबर होता है मार्जिनल रेवेन्यू में से जब हम मार्जिनल कॉस्ट को माइनस कर देते हैं। और उसके बाद ये कि अगर करंट आउटपुट जो है वो कम है प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट से, तो इसमें से क्या होगा, वो ये होगा कि मार्जिनल रेवेन्यू ग्रेटर देन है मार्जिनल कॉस्ट के। और उसके बाद ये कि जो रेट होता है जिसके ऊपर फर्म जो है वो कर सकती है सब्सटीट्यूट कैपिटल जो लेबर के लिए, और आउटपुट जो कि है कांस्टेंट, वो इनमें से क्या वो है मार्जिनल रेट ऑफ फैक्टर्स सब्सटीट्यूशन। और उसके बाद ये कि किसी भी पॉइंट के ऊपर इंडिफरेंस कर्व के एब्सोल्यूट वैल्यू जो होती है स्लोप्स की, वो बराबर होती है मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन के। और उसके बाद ये कि यूटिलिटी मॉडल ऑफ कंज्यूमर डिमांड के मुताबिक लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इंडिकेट करती है कि डिमांड कर्व इनमें से क्या है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है। उसके बाद ये कि असलम डिसाइड करता है कि वो घर पे रहे और स्टडी करे एग्जाम के लिए, ना कि वो बाहर जाए अपने फ्रेंड्स के साथ मूवी के लिए। ये डायलेमा किसकी एग्जाम्पल है, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की एग्जाम्पल है। उसके बाद ये कि प्योर कैपिटलिज्म के अंदर जो रोल है गवर्नमेंट का, उसको बेहतर डिस्क्राइब किया जाता है किसके तौर पर, नॉन एग्जिस्टेंट के तौर पर, यानी कि गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता। उसके बाद ये कि जब मूवी टिकट्स की प्राइस कम हो जाती है फैमिलीज का ये होता है कि वो फिर स्पेंड मोर टाइम एट सिनेमा पे, फिर वो जो है जाहिर बात है ज़्यादा टाइम गुजारते हैं, ना कि ये कि घरों में जाहिर बात है वीडियोस देखें या मूवी वगैरह देखें। तो अब ये किस चीज़ को रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये सब्सटीट्यूशन इफेक्ट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, क्योंकि सब्सटीट्यूट हो रहा है एक तरह से। अब घर पे देखने के बजाय लोग सिनेमा में देख रहे हैं, प्राइस जो है डिक्रीज होने की ऐसे टिकट के। उसके बाद ये कि प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर तमाम इनपुट जो है वो इंक्रीज होते हैं 10% से, लेकिन आउटपुट जो है वो इंक्रीज होता है लेस देन 10%। तो अब ये जो है अब ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आउटपुट तो इंक्रीज ज़्यादा हो रहा है, लेकिन जो इनपुट ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है, लेकिन जो आउटपुट है वो इतना तेज़ी से नहीं बढ़ रहा, तो ये फिर डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल की सूरत हाल होती है। उसके बाद ये कि एक मोनोपोली कब होती है, तब होती है जब वन फर्म सेल्स अ गुड दैट हैज़ नो क्लोज सब्सटीट्यूट एंड बैरियर ब्लॉक्स फॉर एंट्री फॉर अदर फर्म्स, यानी कि जब कोई फर्म ऐसी चीज़ बेचती है जो मुतबादिल उसका नहीं है कोई, और फिर बैरियर्स ब्लॉक भी होते हैं, यानी कि दूसरी फर्म्स को भी अलाउ नहीं होता। जिस तरह इलेक्ट्रिसिटी है हमारे कंट्री के अंदर, तो यहाँ पर जाहिर बात है इलेक्ट्रिसिटी एक यूनिक प्रोडक्ट है जो जिस कंपनी को भी राइट दिया गया, और इसके अलावा यहाँ पर बैरियर भी है कि किसी दूसरी कंपनी को अलाउ नहीं होता एक कंपनी के अलावा कि वो इलेक्ट्रिसिटी को सेल कर सके, तो इस तरह से मोनोपोली बन जाती है। उसके बाद ये डिस्क्रिमिनेशन जो कि बेस करता है क्वांटिटी जितनी कंज्यूम की गई उसके मुताबिक क्वांटिटी के मुताबिक प्राइस के अंदर फ़र्क किया जाएगा, यानी कि जिसने ज़्यादा क्वांटिटी ली उससे कम पैसे लिए जाएंगे। तो ये जो है सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जो है वो खिलाया जाता है। और उसके बाद ये कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है डिटरमाइन करने में लॉन्ग रन प्रॉफिट पोटेंशियल मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, वो होता है फ्री एंट्री एंड एग्जिट का। और उसके बाद ये कि डैश क्वेश्चंस हैव टू डू विद एक्सप्लेनेशन, किस तरह के क्वेश्चंस जो है उनमें क्या होता है एक्सप्लेनेशन प्रेडिक्शन होती है, और डैश क्वेश्चंस के साथ होता है कि व्हाट ऑट टू बी, यानी कि क्या होना चाहिए, सो पॉजिटिव और नॉर्मेटिव। उसके बाद ये कि अगर कंज्यूमर इनकम इंक्रीज होती है, डिमांड जो है वाई प्रोडक्ट वाई की क्या हो जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी राइट की तरफ, अगर वाई जो है वो एक नॉर्मल गुड है।
उसके बाद ये कि इनकम इलास्टिसिटी अगर नेगेटिव है, गुड जो है वो क्या है, इन्फेरियर गुड होता है। और उसके बाद ये कि अब आपके सामने क्वेश्चन एंड आंसर है सब्जेक्टिव। तो पहले कि व्हाट इज़ डिमांड कर्व। अब डिमांड कर्व क्या एक ग्राफ होता है जिसको इस तरीके से बनाया जाता है कि जब प्राइस जो है उसको प्लॉट किया जाता है क्वांटिटी डिमांड के अगेंस्ट। एक तरफ प्राइस होंगे तो एक तरफ जो वो क्वांटिटी डिमांड होगी कि प्राइस चेंज होने से क्वांटिटी डिमांड पे क्या असर पड़ रहा है। उसके बाद ये कि प्रोडक्शन फंक्शन को जो है वो एक्सप्लेन करें। अब ये जो एक मैथमेटिकली तौर पे एक रिलेशन है, मैथमेटिकली तौर पे शो किया जाता है प्रोडक्शन के दरमियान गुड्स या सर्विस की, और जो इनपुट यूज़ किया जा रहा है कि कितना इनपुट यूज़ किया जा रहा है। और एक प्रोडक्शन फंक्शन को यूजुअली कुछ इस तरीके से एक्सप्रेस किया जाता है कि उसके अंदर क्यू जो है वो बराबर होता है एफ बाय एल के, यानी कि जहाँ पर क्यू क्वांटिटी होती है प्रोडक्शन की, प्रोडक्शन आउटपुट की, एल जो है वो लेबर क्वांटिटी होती है लेबर इनपुट की, के जो है क्वांटिटी होती है कैपिटल इनपुट की। सो प्रोडक्शन फंक्शन सिंपली रिलेशनशिप होता है इनपुट्स और आउटपुट्स के दरमियान। मैथमेटिकली तौर पे कुछ इस तरीके से भी लिखते हैं जैसे कि क्यू इज इक्वल्स टू एफ बाय के एल एन ई टी पी, यानी कि क्यू जो है वो आउटपुट है और इसके अलावा टोटल आउटपुट टोटल प्रोडक्ट प्रोड्यूस के बराबर है, जबकि के जो है वो कैपिटल है, एल लेबर है, एन जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज है, ये एंटरप्रेन्योरशिप है, टी टेक्नोलॉजी और पी जो है वो पावर है। अब ये कि डिफ्रेंशिएट करें, फ़र्क बताएं लॉन्ग रन और शॉर्ट रन के दरमियान इकोनॉमिक्स के अंदर। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस के अंदर जो है प्रोडक्शन और सप्लाई के एक पीरियड ऑफ टाइम वो होता है, यानी कि शॉर्ट रन में क्या होता है कि एटलीस्ट एक इनपुट जो होता है वो वेरिएबल होता है और एक जो है वो फिक्स होता है। यार जाहिर बात है फिक्स लाजमी होगा, ऐसा नहीं हो सकता है कि सारे वेरिएबल इसके अंदर वेरी करें। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस के अंदर शॉर्ट रन जो है यूज़ होता है प्राइमरीली एनालाइज करने के लिए प्रोडक्शन डिसीजन जो एक फर्म के लिए, जबकि लॉन्ग रन के अंदर क्या होता है कि एक पीरियड ऑफ टाइम होता है जिसमें तमाम प्राइजेस स्पेशली वेजेस जो है फ्लेक्सिबल होते हैं। ये थोड़ा लंबा अरसा होता है, इस वजह से फ्लेक्सिबल होते हैं और वो अचीव करते हैं उनके इक्विलिब्रियम लेवल। और इन टर्म्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस एक पीरियड ऑफ टाइम जिसके अंदर तमाम इनपुट जो है प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर वेरिएबल होते हैं, वेरी करते हैं। ऐसा नहीं होता कि वो फिक्स रहते हैं, कोई भी ऐसा नहीं होता। उसके बाद ठीक है ब्रीफली एक्सप्लेन करें रैशनल चॉइसेस को। रैशनल चॉइस जो है वो चॉइस होती है बेस करती है प्योर रीज़न के ऊपर और बगैर किसी के इमोशंस के या फिर जो उनकी ख्वाहिशात होती हैं उससे हट के कंज्यूमर जो है वो डिसाइड कर सकते हैं रैशनल डिसीजन के बारे में कॉस्ट और बेनिफिट एनालिसिस को यूज़ करते हुए कि जितनी कॉस्ट वो पे कर रहे हैं क्या उतने उनको बेनिफिट भी मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे। उसके बाद ये कि डिफरेंस बताएं टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के दरमियान। टोटल यूटिलिटी तो इंटायर सेटिस्फेक्शन होती है, मुकम्मल जो सेटिस्फेक्शन मिल रही होती है कंज्यूम करने से गुड या सर्विस को, जबकि मार्जिनल यूटिलिटी एडिशनल यूटिलिटी हासिल होती है कंजम्पशन करने से एक या ज़्यादा गुड जो है यूनिट जो है किसी गुड के। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है खास तौर पे इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और मिड टर्म एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स।